हेलो एवरीवन, मैं सुमित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कम से कम सेकंड में किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, आप सभी को याद होगा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो इसको हम लिखेंगे 0 9। नेक्स्ट, अगर हम स्क्वायर निकालें 33 का, तो देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिखो। अब क्या होता है? 0 9। हमें स्क्वायर निकालना है 33 का, तो 9 से 1 कम घटा के लिख दो 8, और 0 से 1 ज्यादा बढ़ा के लिख दो। क्या आएगा? 1089। ऐसे ही अगर हमें स्क्वायर निकालना हो 333 का, अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो सेम 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे 0 9। यहाँ पे टोटल कितने 3 थे? 2। तो हमने उन 3 2 है तो 1 कम लिखा 8 और 1 कम लिखा 1। अब टोटल 3 कितने हैं? 3। तो हम सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिखा 0 9। टोटल 3 हैं तो इनसे 1 कम 2, तो 2 टाइम्स आप यहाँ पे 8 लिख दो और 2 टाइम्स यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1। नेक्स्ट, अगर हमें मान लो स्क्वायर निकालना हो 6 का, तो सभी को स्क्वायर याद होगा कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36। सेम हमें अगर 66 का स्क्वायर निकालना है तो जो हमने 3 का प्रोसेस रहा था सेम करेंगे। सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36। अब 6 से 1 कम करके लिख दो 5, और 3 से 1 ज्यादा 4। सेम अगर हमें 6 का स्क्वायर निकालना हो 666 का, तो सेम 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर लिखेंगे पहले 36। अब 5 यहाँ पे कितने लिखेंगे? 2, और 4 यहाँ पे कितने लिखेंगे? 2 टाइम्स। तो आपका 666 का स्क्वायर होगा 443556। नेक्स्ट, 3 के टेबल में हम चल रहे हैं। 9 का अगर हमने स्क्वायर की बात करें तो 9 का स्क्वायर आपका होगा 81। अगर हम 99 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप लिखो 81। अब 1 है तो 1 से कम क्या होगा? 1 से छोटा नंबर क्या होगा? 0, और 8 को एक बढ़ा के लिख दो 9। अगर हमें 999 का स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे? 81। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं सेम प्रोसेस रखेंगे। 81 1 से एक घटा के लिख दो 00, और 8 को बढ़ा के लिखेंगे तो 99 9980001। ये क्या होगा? आपका 999 का स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसके लास्ट में 5 हो, तो उसके लिए हम क्या ट्रिक यूज करेंगे? देखो सबसे पहले 5 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद होगा कितना होता है? 25। नेक्स्ट, अगर हम मान लो 45 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होता है, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में हमेशा लिखेंगे क्या? 25। जिस भी नंबर के लास्ट में 5 हो, अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले लास्ट में लिख लो 25। अब देखो 4 है यहाँ पे, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, तो 45 का स्क्वायर क्या होगा? 25। ऐसे ही अगर मान लो हमें स्क्वायर निकालना हो 85 का स्क्वायर, तो इसमें भी लास्ट में क्या है? 5, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 25। अब 8 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 9। 9 8 जा क्या होगा? 72। 7225 किसका स्क्वायर होगा? आपका 85 का। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें मान लो स्क्वायर निकालना हो 11 का, तो 11 का स्क्वायर होगा 121। कैसे करेंगे? ट्रिक क्या इसकी? 1 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 1 2, फिर उसको रिवर्स में 2 1। जैसे 111 का स्क्वायर निकालना है तो 1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो काउंटिंग में लिखो 1 2 3, फिर इसको वापस रिवर्स में 3 2 1। ऐसे ही अगर हमें मान लो 111 4 टाइम 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4। अब इसको रिवर्स में 3 2 1। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ पे 111 का स्क्वायर निकाले थे मतलब 11 का, सेम अगर हमें 101 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप 11 का स्क्वायर निकालो,
कितना होता है 121। अब देखो नंबर 11 था, बीच में 0 लगा दी, क्या बन गया 101। तो सेम हमें कुछ नहीं करना, 11 1 और 1 से 11 बनता है, 11 का स्क्वायर 121। यहाँ पे 0 तो सभी के बीच में क्या लगा दो 0। ऐसे ही अगर हमें 10101 का स्क्वायर निकालना, मतलब ये आपका देखो 111 है तो ये भी 111, 111 है, सभी के बीच में 0 लगा के ये क्या हो गया 10,101। इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो टोटल 1 कितने टाइम है 3 टाइम, तो 1 2 3 2 1 और सभी के बीच में क्या लगा देंगे 0। ये आपका किसका स्क्वायर हो गया 10,101 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर अब आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो 1 to 1000 या इंफिनिटी तक किसी भी नंबर का, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको बेस लेवल पे 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो 25 तक स्क्वायर याद करने, आपने देखा होगा ये 25 तक स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे 25 तक जाएंगे तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। तो 12 तक सभी को स्क्वायर याद ही होंगे। 25 का स्क्वायर आपको याद होगा, 20 का स्क्वायर याद होगा, 15 का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में अगर 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो टोटल आपको ये 10 स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। जैसे 17 का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा कि 289 है, 22 का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा क्या होता है 484 है। तो मैक्सिमम आप 25 तक स्क्वायर याद करो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो। देखो अगर हमें स्क्वायर निकालना है 107 का, हम यहाँ पे बेस लेके चल रहे हैं 100 को हम नंबर में क्या मानेंगे बेस मानेंगे। अगर हमें 107 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखो कि 107 100 से कितना ज्यादा है 7, तो आप 7 का स्क्वायर निकालो क्या होगा 49। अब जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो वही नंबर आप 107 में क्या कर दो ऐड, मतलब आपने 7 का स्क्वायर निकालना है तो 107 प्लस 7 आपका आ गया 114। ये आप यहाँ पे लिख दो 114, यही क्या होगा आपका 107 का क्या होगा स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हमें मान लो स्क्वायर निकालना पड़ जाए 116 का स्क्वायर, तो अभी मैंने बताया कि 100 से 116 मतलब 100 से 116 कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। लास्ट के 2 डिजिट्स लिख लो, पहले क्या लिखा 56। अब 256 आपके पास नंबर है, तो आप ये देखो कि 116 जो है वो आपका 100 से कितना ज्यादा है 16, तो आपने 16 का स्क्वायर क्या निकाला 256। 16 का स्क्वायर निकाला है तो 16 ही इसमें ऐड कर दो, आपके पास आ गया 132 2 यहाँ पे कैरी के लिए, तो टोटल कितने होंगे 134। तो आपका 116 का स्क्वायर क्या आएगा 13456। नेक्स्ट अगर हमें 100 से कम का स्क्वायर निकाल लो, मान लो हमें स्क्वायर निकाल लो 94 का, ये यहाँ पे क्या है 100 से ज्यादा है, यहाँ पे 100 से क्या है कम है, तो आप ये देखो कि 94 है वो 100 से कितना कम है 6 कम है, तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36। अब 6 कम है तो 6 ही माइनस कर दो, क्या आएगा 88, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 88। 8836 किसका स्क्वायर होगा आपका 94 का स्क्वायर होगा। सेम अगर मान लो हमें निकालना हो स्क्वायर 87 का स्क्वायर, तो 87 आप ये देखो 100 से कितना कम है, तो 87 आपका 100 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो लास्ट के 2 डिजिट्स 69 लिखो। अब 87 है वो 100 से कितना कम है 13 कम है, तो 13 माइनस कर दो, 13 को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 74 तो ये है, और 1 यहाँ पे कैरी के लिए बचा हुआ है, तो टोटल करेंगे तो कितना होगा 75, तो 7569 किसका स्क्वायर होगा आपका 87 का स्क्वायर होगा। सेम ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर देखते हैं, मान लो हमें स्क्वायर निकालना पड़ जाए आपके पास 56 का, तो अब ये देखो कि 56 है वो 50 से कितना ज्यादा है,
6, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36। अब 50 से अगर ज्यादा है 6 तो 56 में 66 ही ऐड कर दो, आपका आएगा 56 प्लस में 6 कितना हो गया 62। अब 62 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पहले हमारा बेस क्या था 100, अब हम बेस क्या ले रहे हैं 50। पहले हमारा बेस था 100, अब हम बेस ले रहे हैं क्या 50। तो ये देखो कि 50 जो है वो 100 का क्या है हाफ है, तो यहाँ पे जो नंबर आया इसको भी हम क्या करेंगे हाफ, तो हमारे पास कितना आएगा 31। तो 56 का स्क्वायर क्या होगा 3136, आपका क्या हो जाएगा 56 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें मान लो स्क्वायर निकालना पड़े 62 का स्क्वायर हमें निकालना पड़े, तो 62 का स्क्वायर, तो आप ये देखो 50 से 62 कितना जाता है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो हम लिखेंगे 44। अब 12 ही इसमें ऐड कर दो, आपके पास कितना आएगा 74 आ गए, तो 74 50 बेस लेके कर रहे हैं, 50 100 का हाफ होता है, तो इस नंबर को भी क्या कर दो आप हाफ कर दो, कितना आएगा 37, और 1 क्या हो जाएगा कैरी के लिए, तो आपका आंसर क्या आएगा 3844। किसका स्क्वायर होगा आपका 62 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अगर हम मान लो 50 से कम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर हम निकाल रहे हैं मान लो 42 का, तो 42 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो अब ये देखो 50 से कम कितना है, पहले ज्यादा था तो ज्यादा लिया, 100 से ज्यादा है तो 100 से ज्यादा, 100 से कम है तो हमने क्या लिया 100 से कम। अगर हमें 42 का स्क्वायर निकालना है, अब ये 50 से कितना कम है 8 कम है, 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, 8 कम है तो 8 ही माइनस कर दो, अगर हम 42 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 34 बचेगा, और इसको किसमें क्या कर देंगे हाफ। क्यों हाफ करेंगे, क्योंकि बेस क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे 50, तो कितना आएगा 70, तो आपका आंसर क्या आएगा 1764। किसका स्क्वायर होगा 42 का स्क्वायर होगा। सेम अगर ऐसे मान लो हमें स्क्वायर निकालना पड़ जाए 207 का, हमें स्क्वायर निकालना है 207 का क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, तो 207 का स्क्वायर, अब ये देखो कि 207 किसके आसपास है 200 के, तो 200 के आसपास है, तो 200 से 207 कितना ज्यादा है 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 207 200 से 7 ज्यादा है, मतलब हमने 7 का ही क्या निकाला है स्क्वायर निकाला है, तो 7 ही ऐड करेंगे 214। अब 214 आ गया, यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो बेस हमने ले रखा है 100, हमने अगर 50 बेस लिया था तो ये 100 का क्या था हाफ था, तो इसलिए जो भी नंबर आ रहा था उसको हम क्या कर रहे थे हाफ कर रहे थे। अब यहाँ पे बेस ले रहे हैं हम कितना 200, तो 200 जो है वो 100 का क्या है डबल है, तो इसको हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 428, मतलब 207 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 428 यहाँ पे लिखेंगे 428। आपका आंसर क्या आएगा 42,849। किसका स्क्वायर होगा 207 का। तो अब हमने क्या सीखा है, देखो बेस हम क्या रखेंगे 100 अगर हमारा बेस होता है तो हमें कुछ नहीं करना, जितना नंबर का स्क्वायर निकालना है वही क्या कर देंगे, अगर ज्यादा है तो प्लस कर देंगे, कम है तो क्या करेंगे माइनस। बेस अगर 50 लिया है तो वो 100 का हाफ है, सेम प्रोसेस रहेगा, कम है तो माइनस करेंगे सेम टर्म में से, और क्या है ज्यादा है तो क्या कर देंगे प्लस। तो 200 लिया है तो डबल है तो उसको क्या कर देंगे डबल, अगर 300 लेते हैं ट्रिपल हो जाता है तो ट्रिपल कर देंगे। तो यहाँ इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजी और कम से कम टाइम में निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज जो आपको पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।